स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स में हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और नॉइज़ का सेफ़ लेवल क्या है और नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो एक अनडिज़ायरेबल साउंड है, यानी नापसंदीदा आवाज़ है जिसके जो कि हार्मफुल है फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़, जो इंसान और दूसरी स्पीशीज़ के लिए, ये दूसरे जानदारों के लिए हार्मफुल है यानी नुकसानदेह है। तो नॉइज़ के जो है, नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स on human health as it can cause conditions such as hearing loss, sleep disturbances, aggression, hypertension, high stress levels। तो नॉइज़ के जो है वो इंसानी सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं कि एक तो ये कि वो नेगेटिव असरात होते हैं, उसके कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है हेयरिंग लॉस, यानी समात में ख़राबी या समात का चले जाना या समात में सुनने की सलाहियत में कमी हो सकती है। सोने की जो है रूटीन उसमें डिस्टरबेंस हो सकती है। एग्रेशन यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। टेंशन जिसको हाई स्ट्रेस कहा जा सकता है, जो कहते हैं कि जी मुझे बड़ी टेंशन है यानी तनाव है, तो हाई स्ट्रेस लेवल जो है ये भी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। आपने भी शायद नोट किया हो कि जो शोर शराबे वाली जगहों पे काम करते हैं लोग या ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो उनका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा होता है और वो ऊंचा सुनने के आदी होते हैं। नॉइज़ कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। तो नॉइज़ की वजह से हादसात भी हो सकते हैं, हादसात का सबब भी बन सकता है नॉइज़। किस तरह से कि वो कम्युनिकेशन सिग्नल्स में रुकावट डालने की वजह से वो हादसात का बायस बन सकता है। तो सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ क्या है, इसका इन्हिसार दो अवामिल पर है, 2 फैक्टर्स पर है। तो वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पर नॉइज़ के यानी शोर के सेफ़ लेवल का, यानी सेफ़ लेवल से मुराद ये है कि जिस हद तक नॉइज़ को बर्दाश्त किया जा सकता है, यानी उस लेवल से अगर आगे चला जाएगा नॉइज़ तो फिर वो ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। वैसे तो थोड़ा नॉइज़ भी इंसान के लिए ख़तरनाक है, लेकिन एक सेफ़ लेवल से जब ऊपर चला जाता है तो वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। तो सेफ़ लेवल क्या है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिन पर सेफ़ लेवल का इन्हिसार है। वो क्या है, द लेवल यानी वॉल्यूम ऑफ द नॉइज़, यानी कितना ऊंचा शोर है, शोर की शिद्दत क्या है, शोर की बुलंदी यानी कितना वॉल्यूम है उसका। और दूसरी चीज़ क्या है, एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़, यानी नॉइज़ कितनी देर तक रहता है। अगर थोड़ी देर तक रहता है तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है या उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है नॉइज़ का कि ज़्यादा देर तक उसमें रहा जाता है नॉइज़ वाली कंडीशन में, तो वो सेहत के लिए ख़तरा हो सकता है। The level of noise recommended in most countries is usually 85 to 90 decibel over an 8-hour work day। यानी बहुत सारे मुल्कों में जो सतह है सेफ़ लेवल की वो क्या है नॉइज़ की 85 टू 90 डेसिबल, यानी इतना जो है इतने इंटेंसिटी लेवल का जो नॉइज़ है वो रिकमेंड किया जाता है ओवर एन 8-hour वर्क डे, यानी एक दिन में 8 घंटे, यानी 8 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, बेशक यही लेवल हो तो वो ख़तरनाक होगा, या 8 घंटे से कम भी हो लेकिन इससे ज़्यादा उसकी शिद्दत हो जाएगी तो वो ख़तरनाक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल
बाय रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी। नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है कि जो ज़्यादा शोर करने वाली मशीनरी है उसको कम शोर करने वाली मशीनरी के साथ रिप्लेस किया जाए, यानी बदल दिया जाए। एंड इक्विपमेंट मशीनरी हो या कोई इक्विपमेंट हो तो उनको बदल दिया जाए। पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, तो आवाज़ को कम करने वाली रुकावटों के ज़रिए भी नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। और यूजिंग हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, तो कानों की हिफाजत करने वाले आलात के ज़रिए से भी नॉइज़ पोल्यूशन के असरात को कम किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ। आज हम अब देखते हैं होमवर्क। आज का होमवर्क है व्हाट आर द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नंबर 2 व्हाट इज़ द सेफ लेवल ऑफ नॉइज़, एंड नंबर 3 हाउ द नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये तीनों सवालात जो हैं इनके जवाबात एक पिक्चर की सूरत में मैं इस लेक्चर के साथ सेंड कर दूंगा आपको। आप उसको नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।